अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में सेफ होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने समझना है कि हम लोगों ने किसी भी प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस कैसे लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि कंडीशन होती क्या है। व्हाट इज़ कंडीशन? कंडीशन ये होती है, या उसको आप लॉजिकल ऑपरेटर कह सकते हैं, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, आप उसका कोई मुझे जवाब देते हैं, तो क्या होगा? या तो वो जवाब ठीक होगा, या क्या होगा, वो जो आपने जवाब दिया वो गलत होगा। यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? 2। ठीक है, तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हों, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कि अगर ये काम हुआ तो ये होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल ये कोरोना की वजह से क्या हुए, स्कूल बंद हुए। ठीक है, तो जब कोरोना ख़त्म होगा तो क्या होगा, स्कूल्स कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन कहाँ पर है कि कोरोना आ गया और कोरोना चला गया। ठीक है, तो इसी तरह से जहाँ पर भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हों, वहाँ पर हम कंडीशन का सहारा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जब आप एक डिजिट प्रेस करते हो उसके बाद ऑपरेटर लगाते हो। ऑपरेटर क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो फिर क्या होता है, दूसरा नंबर आप ऐड करते हो तो फिर आंसर जो आपने ऑपरेटर लगाया उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हर ऑपरेटर एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हर ऑपरेटर के अगेंस्ट एक कंडीशन लग जाएगी। सही। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने पिछली एग्जांपल में सीखा था कि हम इनपुट और आउटपुट कैसे लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल की थी। तो आज भी हम इसी तरह से इसको आगे आज समझेंगे कि सी के अंदर हम लोगों ने ये जो कंडीशन वाला काम है, ठीक है, ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। सही। तो इसमें तरीकाकार ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 2। पॉसिबिलिटीज़ कितनी है जी? 2 अगर हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा, पहले क्या लगेगा, इफ़, देन क्या लगेगा, एल्स। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है तो क्या होगा, पहली के साथ इफ़, आप इफ़ लिखेंगे। इफ़, इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद क्या लिखने हैं आपने, एल्स इफ़, एल्स इफ़ लिखते जाने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इफ़ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, एल्स इफ़, अब दूसरी कंडीशन आ गई कि पहली अगर फुल नहीं हुई तो एल्स इफ़ में चले जाएं, कि अगर ये पहली ट्रू नहीं हुई तो दूसरी पे चले जाएं। वहाँ पर ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू माइनस, अगर यूज़र ने माइनस भी प्रेस नहीं किया, फिर आगे एल्स इफ़ मल्टीप्लाई हो सकता है। फिर चौथा जो लास्ट कंडीशन हमने बेसिकली हमने 4 ऑपरेटर लिए। ठीक है, तो चौथी हमारी कंडीशन लास्ट है, तो जो लास्ट वन होगी उसके साथ आप लोगों ने सिर्फ क्या लिखना होगा, एल्स। ठीक है, अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुई तो ये वाली तो होगी। सही। तो इनके ये बेसिकली 3 कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस में जो सिंटैक्स कहा जाता है ना जिसको, वो यही जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको लिखने का जो तरीकाकार है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ज़रा सी भी मिस्टेक जो है वो एरर कंसीडर होती है। ठीक है, जब तक हम उसको प्रॉपर सिंटैक्स में नहीं लिखते तब तक वो एरर फिक्स नहीं होता। समझ गए?
यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने बड़ी सिंपल सी लिखी, ठीक है, लेकिन बज़ाहिर वो आपको बहुत बड़ा काम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ये बताए कि ये बंदा जनाब, ये जो साहब हैं, ये वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। किसके लिए? वोटिंग के लिए। वोट पोल आ गया, ठीक है, तो वोट आपने देना है, ठीक है, किसी न किसी पार्टी को, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, अब पाकिस्तान में भी क्या है कि आईडी कार्ड कब बनता है आपका? 18 साल की एज के बाद, ठीक है। तो इट्स मीन कि वोट भी जो है वो 18 साल के बाद होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें जो कंडीशन लगाई है वो 18 ईयर पे लगाई है, ठीक है, कि जब 18 साल से अबव जिसकी एज होगी उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये एलिजिबल है, और जिसकी 18 साल से कम एज होगी उसको हम कहेंगे कि ये एलिजिबल नहीं है। सही है। तो अभी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम कैसे होगा। जी क्लास, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर टॉप पे stdio.h, इसके ऊपर पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कशन की है कि stdio से क्या बनता है, ठीक है। तो इससे जनाब क्या बनेगा कि ये एक स्टैंडर्ड है लाइब्रेरी, किस चीज़ के लिए? इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर भी इनपुट और आउटपुट ही लेनी है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐड होगी कि हम लोगों ने इसके अंदर कंडीशंस भी लगानी होंगी। सही है। अब हम उसके बाद इंट मेन आ गया, फिर हम लोगों ने प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट कर ली। अब सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल क्या ले लिया? एज ले लिया, ठीक है। इसकी जगह आप इंट एक्स ले सकते हैं, इंट ए ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ज़रा रेलेवेंट वेरिएबल ले लिया ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल क्या लिया? एज, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या ली मैंने? इंटीजर में, ठीक है, कि 18 साल का होगा बंदा, 19 साल का होगा, 16 साल का होगा, 14 साल का, ऐसे तो हम नहीं लिखते कि 14.5 का, ठीक है। एज में नॉर्मली हम पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, फिक्स पूरे साल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू को डिस्कस नहीं करना था, तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि वेरिएबल ले लिया इंट का, ठीक है, टाइप उसकी इंट ले ली, क्योंकि हमें पॉइंट्स के साथ कोई है ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंट आ गया, ठीक है। आगे वेरिएबल का क्या नाम है? एज। सही है। उसके बाद प्रिंट एफ के ऊपर भी बात हो चुकी है, ये आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये कीवर्ड आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो प्रिंट एफ के अंदर इंटर योर एज लिख दिया, ठीक है, कि आप लोग अपनी एज इंटर करें, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ का मतलब क्या होता है कि ये क्या है? आपकी इनपुट, यहाँ पे आपने इनपुट लेनी है। तो %d आगे लगा हुआ है, ठीक है, इसको मॉड्यूलर डी कहते हैं सी की लैंग्वेज में, ठीक है। तो अब ये जो मॉड्यूलर डी है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब वही जैसे हमने मॉड्यूलर एस लिखा ताकि स्ट्रिंग के लिए, ताकि कोई डमी वैल्यू नहीं है। डी जो है वो नॉर्मली डिजिट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है कामे के बाद एंड का सिंबल लगा हुआ है और एज लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम इनपुट लेते हैं तो उसमें अगर हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है, ठीक है, कोई वैल्यू अगर उसके अंदर स्टोर करनी है तो हम क्या लिखते हैं? एंड का सिंबल लगाते हैं और फिर आगे वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ, समझ है। अच्छा, उसके बाद आगे, क्योंकि अब एज के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल एज था उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर कर दी है। उसके आगे हम लोग क्या लगाई? इफ़ की कंडीशन लगाई। इफ़ एज के यूज़र ने जो भी एज एंटर की थी वो अगर 18 से अबव है या इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल है, ठीक है। और एल्स में
क्योंकि यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या एलिजिबल है या नहीं है एलिजिबल, ठीक है। दूसरी सिंपल एल्स लगा दी, तो उसमें हम लोगों ने लिख दिया कि ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आज का लेसन यहाँ तक ही था, ठीक है। अच्छा, अभी बल्कि हम इसकी पहले आउटपुट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर इसको लेसन को हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोग्राम रन होगा। यहाँ पर कह रहा है कि एंटर योर एज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 25 लिखता हूँ, नंबर ऐसे ही लिखा एक, ठीक है। एंटर किया तो इसने कह दिया कि आज ही एलिजिबल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल के नॉट एलिजिबल वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 14 लिख देता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू आर नॉट एलिजिबल। ये जो हम 14 या 25 लिखा, ये एंड एज में स्टोर हो जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या था, वहाँ पर कंडीशन लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर दी एंड के सिंबल के साथ, ठीक है। जब एंड का सिंबल लगाएंगे तो इसका मतलब होगा सी लैंग्वेज के अंदर कि हम लोग वो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने रिट्रीव करनी है, रिट्रीव का मतलब क्या है, गेट करनी है, तो तब हम लोग इस सिंबल, ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्टली रिट्रीव हो जाती है, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही था। घर में रहें, लेसन देखें, ठीक है, और प्रिपेयर करें। हर वीक इसका टेस्ट होगा, ठीक है, आप लोगों को पता ही। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।